एक और ऐसा सेक्टर है जिसको इस बजट से खासा उम्मीदें थी। हम बात मेडिकल सेक्टर की कर रहे हैं। सरकार ने इस सेक्टर के कई बड़े ऐलान किए हैं और इससे बड़े ऐलान उन मरीजों के लिए हुआ है जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ रहे हैं। इन मरीजों के लिए क्या कुछ बड़े ऐलान हुए, आप इस रिपोर्ट में जानिए। Provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, rare diseases and other severe chronic diseases. I propose to add 36 life-saving drugs and medicines to the list of medicines fully exempted from basic custom duty. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ऐलान उन लाखों मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। अब ना तो इन मरीजों को और ना ही इनके परिवारों को बड़ी आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मेडिकल सेक्टर में मोदी सरकार का ये बजट एक नई क्रांति लाने वाला माना जा रहा है और कैंसर मरीजों को इससे बड़ी राहत भी मिलेगी। बजट में मेडिकल सेक्टर के लिए बड़े ऐलान हुए हैं। पहले आप ये जानिए, फिर कैंसर मरीजों को राहत कैसे मिलने वाली है ये भी बताएंगे। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की कई दवाइयां सस्ती होंगी। अगले 3 सालों में देश के सभी जिलों में डे केयर कैंसर सेंटर खुलेगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 200 ऐसे सेंटर खोलने का टारगेट रखा गया है। अगले साल मेडिकल कॉलेजों में 10,000 नई सीटें बढ़ाई जाएंगी। अगले 5 सालों में 75,000 और सीटों को जोड़ा जाएगा। इससे मेडिकल की तैयारी करने वाले छात्रों को काफी फायदा मिलेगा। सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी। सरकार ने कई मेडिकल टूल्स की कीमतें कम करने का ऐलान किया है, जिससे इलाज का खर्च कम हो जाएगा और इसका सीधा फायदा मरीजों को मिलेगा। मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जाएगा। पीएम जन आरोग्य योजना के लिए घोषणा की गई है। Our government has added almost 1.1 lakh undergraduate and postgraduate medical education seats in 10 years, an increase of 130%. In the next year, 10,000 additional seats will be added in medical colleges and hospitals towards the goal of adding 75,000 seats in the next 5 years. Daycare cancer centers in all district hospitals in the next 3 years. सरकार का देश के सभी जिलों में डे केयर कैंसर सेंटर खोलने का ऐलान कैंसर जैसी बीमारी से लड़ रहे आम लोगों को बड़ी राहत देने वाला है। इससे काफी गरीब और मिडिल क्लास के लोगों को फायदा मिलेगा जो कैंसर के महंगे ट्रीटमेंट का खर्च नहीं उठा सकते, और इसीलिए सरकार ने इस बीमारी से जुड़ी दवाओं को भी सस्ता करने का ऐलान किया है। कस्टम ड्यूटी हटेगी। 37 अन्य दवाओं और 13 नए पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम को बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट दी जाएगी। 6 लाइफ सेविंग दवाओं पर भी कस्टम ड्यूटी 5% कर दी जाएगी। सरकार ने जीएसटी दरों में कमी की और 3 एंटी कैंसर दवाओं पर भी कस्टम ड्यूटी से छूट दी है। To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, rare diseases and other severe chronic diseases, I propose to add 36 life-saving drugs and medicines to the list of medicines fully exempted from basic custom duty. मोदी सरकार का ऐलान बड़ा कदम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि भारत में कैंसर मरीजों की संख्या लाखों में है, जिसके इलाज में काफी खर्च आता है और आम आदमी के लिए ये खर्च काफी भारी होता है। लिहाजा इसी से निजात दिलाने के लिए मोदी सरकार ने ये फैसला लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कैंसर के मामलों की संख्या साल 1990 और 2013 के बीच दुगनी हो गई है। साल 2020 में कैंसर के अनुमानित करीब 13,90,000 मामले सामने आए हैं। साल 2021 में करीब 14,20,000 मामले सामने आए। वहीं साल 2022 में 14,61,000 मामले सामने आए। साल 2025 में कैंसर के इन मामलों में 12.8% की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। अब सरकार ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए तो इतना बड़ा कदम उठा ही रही है, और साथ ही अगर एक स्टडी की माने तो भारत में हर 9 में से एक व्यक्ति को अपने जीवन काल में कैंसर होने की संभावना है। यानी चाहे इलाका ग्रामीण हो या शहरी, इससे प्रभावित कोई भी हो सकता है। इसीलिए सरकार पूरे देश में डे केयर कैंसर सेंटर खोलने जा रही है। दवाओं के साथ मेडिकल टूल्स की कीमतों को भी कम किया है। इससे इलाज का खर्च कम हो जाएगा और सीधे फायदा मरीजों को मिलेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक कैंसर के इलाज में दवाओं पर खर्च करीब 3 लाख रुपए से लेकर 10.5 लाख रुपए तक आता है। अब दवाओं को जब कस्टम फ्री किया गया है तो इनकी दाम सस्ती होंगी और फायदा आम आदमी को पहुंचेगा। हालांकि कैंसर के इलाज
दवाओं पर खर्च कैबिनेट ने मेडिकल टूरिज्म पर भी बढ़ावा दिया है। पिछले कुछ दशकों में भारत में मेडिकल टूरिज्म का कल्चर काफी बढ़ गया है, क्योंकि कई देशों के मुकाबले भारत मेडिकल का खर्च काफी सस्ता है। ऐसे में विदेशों से यहाँ इलाज कराने काफी लोग आते हैं। इससे देश की इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। लिहाजा सरकार की कोशिश है कि मेडिकल टूरिज्म को और भी बढ़ावा मिले।